भगवान बुद्ध कहते हैं कि एक पल एक दिन को बदल सकता है, एक दिन एक जीवन को बदल सकता है और एक जीवन इस दुनिया को बदल सकता है। और इस संसार में सत्य के अलावा सभी का अंत होना निश्चित है। हंसते रहो ये सोचकर कि इस दुनिया में जरा भी फर्क नहीं पड़ता लोगों के आंसू को देख करके, और जब तक मन पवित्र है तो खुशी परछाई की तरह हमेशा आपके साथ चलती है। और जिस प्रकार दीपक अपना परिचय प्रकाश से देता है, उसी प्रकार एक अच्छा मनुष्य अपना परिचय गुणों से देता है। और क्रोध को पास रखकर खुद जहर पीकर दूसरे के मरने की उम्मीद करने के समान है। और शक एक लाइलाज बीमारी है जो दोस्ती को, रिश्ते को दीमक की तरह खत्म कर देती है। जीवन के अंदर हमेशा अच्छे विचार रखो, ये विचारों से संसार चलता है और ये संसार दुखों की नगरी है और दुखों का कारण सिर्फ तृष्णा है। जिस दिन तृष्णा खत्म हो जाएगी उस दिन दुख खत्म हो जाएंगे। इसलिए खुद आत्मदीपो भाव, खुद को पहचानो और अच्छे कर्म करो। भगवान बुद्ध कहते हैं कि अज्ञानी आदमी एक बैल के समान है, वे ज्ञान में नहीं आकार में बढ़ता है। और क्रोध को पाले रखना गर्म कोयले को किसी और पर फेंकने की नीयत से पकड़ कर रखने के समान है। इसमें आप खुद जलते हैं। और शक्ति चाहिए तो ज्ञान हासिल करो, और आदर चाहिए तो चरित्र अच्छा करो। और बिना शहद के जीवन जीवन नहीं होता। इसलिए जीवन के अंदर अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो मानसिक विकास होगा, और मानसिक विकास होगा तो आध्यात्मिक विकास होगा। और अनुशासनहीन मन से अधिक उदंड कुछ भी नहीं है। अनुशासित मन से अधिक ज्ञानकारी और आज्ञाकारी भी कुछ नहीं है। वे लोग जो केवल सलाह देते हैं वह अपने आसपास के लोगों को परेशान करते रहते हैं। इसलिए आत्मदीपो भाव, खुद को पहचानो। और सारे गलत काम मन की वजह से होते हैं, और मन को बदल दिया जाए तो गलत काम स्वतः रुक जाएंगे। और सबसे अंधेरी जो रात है वह ज्ञानता की रात है। इसलिए खुद को पहचानो, खुद के अलावा किसी और की शरण में मत जाओ। मन को शांत करो, हर समस्या का समाधान हो जाएगा। हमारा मन सब कुछ है, जैसा हम सोचते हैं वैसा बन जाते हैं। और जीवन में परिवर्तन से डरे नहीं। आप कुछ अच्छा खो सकते हैं लेकिन आप बेहतर पा सकते हैं। कोई मेरा बुरा करे, कोई मेरा बुरा करे ये उसका कर्म है, मैं किसी का बुरा ना करूं ये धर्म मेरा है। और अतीत पर ध्यान मत दो, भविष्य के बारे में मत सोचो। अपने मन को वर्तमान के अंदर केंद्रित करो। मन का झुकना जरूरी है, केवल सर झुकाने से भगवान नहीं मिलते। और ज्ञानी व्यक्ति कभी मरते नहीं हैं, और जो नासमझ है वो पहले से मरे हुए हैं। और भगवान बुद्ध कहते हैं 7 सागरों की जल की अपेक्षा मानव के नेत्रों से कहीं अधिक आंसू बहें। जन्म दुख है, मृत्यु दुख है, मिलना दुख है, बिछुड़ना दुख है, और दुख का कारण है तृष्णा। अभिलाषा सब दुखों का मूल है, और पाप का संचय दुखों का मूल है। और संसार में स्वास्थ्य बड़ा सबसे उपहार है, संतोष सबसे बड़ा धन है, और वफादारी सबसे बड़ा संबंध है। जिंदगी के अंदर भविष्य के सपनों में कभी मत खोना, और भूतकाल में उलझना मत। सिर्फ और सिर्फ वर्तमान के अंतर्गत जीना सीख लीजिए, आप जीवन जीना सीख जाएंगे। और हजारों खोखले शब्दों से अच्छा एक शब्द है जो शांति लेकर के आए। और भगवान बुद्ध कहते हैं मार्ग आकाश में नहीं है, मार्ग आपके हृदय के अंदर है। और ज्ञान ध्यान से पैदा होता है, और ध्यान के बिना ज्ञान भी खो जाता है। और भगवान बुद्ध कहते हैं कि जिसने अपनी इच्छाओं पर काबू पा लिया उसने जीवन के अंदर सारे दुखों पर काबू पा लिया। और भगवान बुद्ध कहते हैं तुम अपने क्रोध के लिए दंड नहीं पाओगे, तुम अपने क्रोध के द्वारा दंड पाओगे। और निश्चित रूप से नाराजगी युक्त जो व्यक्ति है वो जीवन के अंदर मुक्त है, और वही जीवन के अंदर शांति पाता है। और जैसे एक मोमबत्ती आग के बिना नहीं जल सकती, उसी तरीके से मनुष्य आध्यात्मिक जीवन के बिना आगे नहीं बढ़ सकता है। और शांति अंदर से आती है, इसे बाहर मत खोजो। जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है, पर मृत्यु के बाद लोगों के दिलों में जीवित रहना ये कर्मों की बात है। और स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ा धन है, और वफादारी सबसे बड़ा संबंध है। और अपनी मंजिल का रास्ता खुद बनाएं। आत्मदीपो भाव, आप वही खोते चले जाते हो जिससे आप चिपके रहते हो। तुम अपने क्रोध के लिए दंड नहीं पाओगे, तुम अपने क्रोध द्वारा दंड पाओगे। और सत्य के मार्ग पर चलते हुए व्यक्ति केवल 2 ही गलतियां करता है, या तो पूरा रास्ता तय नहीं करता है या फिर शुरुआत ही नहीं करता है। और भगवान बुद्ध कहते हैं घृणा से खत्म नहीं होती, प्रेम से खत्म होती, ये शाश्वत सत्य है। और जिसने अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण कर लिया, काबू पा लिया, उसने जीवन के सारे दुखों पर काबू में पा लिया। और भगवान बुद्ध कहते हैं कि हर दिन नया होता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कल कितना मुश्किल था, आप हर दिन नए जीवन की शुरुआत कर सकते हैं। हर व्यक्ति अपने स्वास्थ्य और बीमारी का लेखक खुद है। अच्छे विचार रखो।